18 तक। और शंकर को चित्र में शंकर को अल्पवस्त्रधारी दिखाते हैं क्या? मुरली में पूछा है बाबा ने, शंकर को और विष्णु को भी देहभान आता है क्या? शंकर को और विष्णु को भी देहभान आता है। देह की इंद्रियों से काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हैं? करते होंगे। पुरुषार्थी जीवन में जरूर काम किया है। देह को ही वस्त्र कहा जाता है, लेकिन काम जो किया है वो 3 देवताओं में सबसे जास्ती देह का वस्त्र किसने धारण किया है? ब्रह्मांड। और सबसे कम शंकर ने धारण किया, और सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वस्त्र तो धारण किए, लेकिन देवताई वस्त्र धारण किए हैं या आसुरी वस्त्र धारण किए हैं? सबसे जास्ती देवताई अलंकार धारण किए हैं विष्णु ने। इसलिए कहा कि शंकर और विष्णु को भी देहभान आता है। और शंकर का कोई प्रत्यक्ष पात्र दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर प्रत्यक्ष दिखाई दे तो तुम बच्चे ऐसे क्यों बोला? तुम बच्चे भी समझ न सको। मुरली में बोला शंकर तो शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी कहते हो हम भगवान से ज्ञान लेते हैं, लेकिन भगवान से ज्ञान लेने वाले बच्चे भी शंकर के पार्ट को पूरा समझ नहीं सकते हैं। समझ नहीं सकते हैं तो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। एक को होता है या सबको होता है? है? ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सभी बच्चों को चलता है या सिर्फ ब्रह्मा को चलता है? सभी बच्चों को चलता है। तो वंडरफुल पार्ट है ना। वैसे साधारण मुरली में बोला है शंकर का पात्र तो है ही नहीं। हाई का मतलब ये है, नहीं है का मतलब ये हुआ कि पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के भी पार्ट बजता है? कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। और शंकर को ज्यादातर कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाते हुए चित्रों में दिखाया है या याद में बैठे हुए दिखाया है? तो याद पार्ट है, कर्मेंद्रियों का पार्ट है, कर्मेंद्रियों का पार्ट ही नहीं है। इसलिए बोला कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर है कोई मुर्दा है। कहा है इसे, शंकर जन्म भी नहीं लिया है, शंकर मरा भी नहीं है, इसका वो निश्चय अनिश्चय की बात हुई ना। अनिश्चय पैदा ही नहीं होता तो मरने का सवाल कहाँ? प्रकाश शरीर का मुरली में कहे थे कि 5 तत्वों का नहीं है, तो ये शंकर का पाठ भी ऐसा आएगा। जब संकल्प से पाठ चलता है तो उसे भी प्रकाश शरीर का पाठ कहेंगे। रात में सो जाते हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ घूम घाम करके आते हैं, ये स्थूल कर्मेंद्रियों का पार्ट है। स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई उठ के जाता है? नहीं। ये सूक्ष्म पार्ट है, मनन चिंतन मंथन का ज्ञान युक्त पार्ट है, ज्ञान के संकल्पों का पार्ट है। ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है। और हैं? पुष्पक जैसा नाम है वैसा ही उसका अर्थ है। पुष्प माने क्या? फूल। का माने क्या? करना। जो फूल करे पैदा वो ही पुष्पक विमान। ऐसी सेवा करे, ईश्वर की ऐसी सेवा करे कि फूल ही फूल पैदा करे, कोई कांटे पैदा न करे, तो उसका नाम पड़ गया पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान जो फूल ही फूल हमेशा पैदा करेगा, वो ऊंची स्टेज में उड़ेगा या जमीन पे चलेगा?
है ऊंची चीज होता है। ये आत्मा की बात है। विमान माने आत्मा।